अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अदनान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू को। इंटरव्यू आपका क्या होगा, कैसे होगा, आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, अबाउट सेल्फ के मुतालिक कितने नंबरों का होता है, कितने वाला पास होगा, और हमारे पास जनरल क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, आपकी शख्सियत के मुतालिक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आप का सीटिंग प्लान कैसे होगा, बैठते कैसे हैं आप लोग, उठते कैसे हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो वो क्या कैसे देना है, और इसी तरह आप जब वापस जाते हैं तो किस तरह से आपने उठना है। ये तमाम प्रोसेस सारा आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से मिलते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। A to Z आपको मैं सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होना है उस दिन। तो आप जानते हैं जैसे कि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, और हमारे पास 27-28 डेट को जो है इसका मुख्तलिफ अजला में कंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे। लिस्टें भी कल तक अवेज़ा हो जाएंगी। उसके बाद जो है आगे प्रोसेस फर्दर होगा तो आपको कॉल की जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी ड्रेसिंग होती है। ड्रेसिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? ड्रेसिंग बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल सादा। जैसे कि आप लोगों के पास वाइट ड्रेस है और वेस्ट बास्केट है, आपके पास पिशावरी चप्पल है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए भी इसी तरह अगर लाइट कपड़े पहन लें, स्कार्फ कर लें, और नीचे जो है लाइट शूज़ हील के बगैर वाला इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि अंदर जाते ही पैनल के सामने जो लेने वाले होंगे इंटरव्यू, तो पहला तारफ़ आपकी शख्सियत के साथ शख्सियत का जो है आपके ड्रेस का होगा। तो ड्रेस आपका अच्छा होगा तो इस लिहाज से आपको एक अच्छा जो है लुक, एक अच्छा इंप्रेशन जो है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। नेक्स्ट बात जो है आपने बैठना कैसे है। बैठने के लिए आपका सीधा आप जब इंटर होंगे आप इजाज़त लेंगे दरवाज़ा खोल के, वो कहेंगे आ जाएं। उसके बाद आप कुर्सी को अगर बिल्कुल वो सीधी पड़ी होती है आपने वहाँ पर बैठ जाना है। दोनों बिल्कुल टांग के ऊपर टांग नहीं चढ़ानी, बिल्कुल टांगे सामने यानी कि सीधी जैसे सामने बैठ जाना, और दोनों हाथ अपने ऊपर सीधे रख देने हैं अपनी रानों के ऊपर। उसके बाद सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो आपका नाम पूछा जाता है। आपका नाम क्या है, आपकी फ़ाइल नंबर क्या है, उसके बाद आपके वालिद साहब का नाम क्या है, वालिद साहब का पेशा क्या है, और क्या करते हैं, कितनी इनकम है उनकी। तो ये जनरल क्वेश्चन जो होते हैं ये आपकी ज़ात के मुतालिक होते हैं। आप क्या कर रहे हैं आजकल, आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको बताते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपसे जनरल नॉलेज का पूछा जाता है। इस तमाम तर तनाज़ुर में आपने ये बात ज़हन में रखनी होती है कि जो क्वेश्चन पूछे आपने उसी तरफ देखना होता है। 3-4 पैनल में अफसरान बैठे होते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछे उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना होता है। ये ना हो कि आप नीचे देख रहे हो, आपने बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस के साथ आपने बैठना है ताकि आपका कन्वर्सेशन आसानी से हो जाए। जो क्वेश्चन पूछे आपको जैसे कि जो क्वेश्चन थे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, और GB किसे कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह सूबे कितने हैं, वज़ीर दाखिला ख़ारजा कौन है, ये जनरल नॉलेज के पाकिस्तान के मुतालिक जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, आपने ये करंट अफेयर अच्छे से याद करके आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल नॉलेज दुनिया के मुतालिक पूछ सकते हैं कोई कि बर आज़म कितने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, आपने घबराना नहीं होता, बिल्कुल टेंस नहीं होना होता, और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता आप सिंपली कह देते हैं सॉरी सर। उसको गलत नहीं बताना, अपने तुक्के अंदाजे नहीं घड़ने, आपने बिल्कुल जिसका आंसर नहीं आता आपने बता देना कि आंसर नहीं आता सॉरी सर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बात बाकी रह गई कि आपके जो कितने पासिंग मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का, और जिसमें आपको 8 चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 8 वाला पास होता है 20 में से, और वही नंबर लेता है जिसके आंसर सही होते हैं, जो कॉन्फिडेंस से बैठा होता है। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, आंसर के जवाब नहीं आते फिर भी खैर होती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, पसीना नहीं आना चाहिए आपको, आपने टेंस नहीं होना, पजल नहीं होना ख़ास तौर पर। ये अहम चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो 3-4 सवाल करेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं करते, 3 से 4 सवाल करते हैं। मुझसे जो सवाल किए गए थे वो मैंने आपको बता देने हैं कि जो है पाकिस्तान की आबादी कितनी है, GB सूबा बन गया या नहीं बना, गिलगित बल्तिस्तान GB बोलते हैं, और यहूदियों की जो किताब है वो किस ज़बान में उतारी गई थी, यानी इब्रानी ज़बान है। उसके बाद जो है एक और सवाल किया गया था कि आपकी जो है पंजाब का जो टोटल रकबा कितना है, रकबा कितने फ़ीसद बनता है पाकिस्तान का। ये क्वेश्चन जो है, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन नॉर्मल मैट्रिक लेवल के पूछते हैं। आपने घबराना नहीं होता, आपने उसका आंसर देना होता है।
तो यही 2-4 क्वेश्चन पूछ के वो कहेंगे ठीक है आप जाएँ। आप वैसे ही खड़े होते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सर, उसके बाद खड़े होकर बैक आके दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे के बाहर वो खड़ा होता है और आप बाहर चले जाते हैं। ये तमाम जो है सिनेरियो होता है आपका इंटरव्यू का। सबसे मेन चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस, आपका ड्रेसिंग और आपके बोलने का अंदाज़। आप मुंह में ना बोलें, आप ऊंचा बोलें, थोड़ा सा लाउडली बोलें ताकि सबको सुनाई दे जो पैनल बैठा होता है सामने। और आप अगर तालीम बताते हैं, जैसे कि मेरे फिज़िक्स बताई थी, मैंने BS फिज़िक्स किया हुआ है, तो मेरे फिज़िक्स के मुतालिक क्वेश्चन आया था कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था आंसर उसका। यानी कि आप अगर एजुकेशन बताते हैं तो एजुकेशन के मुतालिक वो सवाल पूछ लेते हैं, तो आपने घबराना नहीं होता, टेंस नहीं होना होता, आपने बिल्कुल आंसर जो भी होता है वो आप दे देते हैं। और अगर नहीं आता तो आप कहते हैं सॉरी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता इसमें। नेक्स्ट जो आप बाहर आते हैं, आपके बाहर जो है आप एक दरवाजे से यानी दूसरे दरवाजे से आपको बाहर भेज दिया जाता है। ये तमाम सारा सिनेरियो होता है इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। नहायत ही सिंपल होता है, लेकिन अक्सर लोग पज़ल भी हो जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपने पज़ल नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है। आंसर नहीं भी आता तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, प्रेशराइज नहीं होना, लूज़ नहीं करना टेम्पो अपना। तो ये बेसिक जो बातें थी मेरे जो क्वेश्चन हुए थे मैंने आपको वो बता दिए हैं, और पासिंग मार्क्स बता दिए। इसके बाद ड्रेसिंग के मुतालिक आपको बता दिया है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने कोई जो है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी अब चेक हो चुका होता है। और हेयर कट के मुतालिक मैं बताना भूल गया कि हेयर कट जो है सिंपल होना चाहिए। अक्सर लोग हैं लड़के जो होते हैं मूँछें रख लेते हैं थोड़ी बड़ी बड़ी, तो आपने थोड़ी मूँछें कम कर लेनी है। और हेयर कट जो है थोड़ा फौजी कट टाइप बना लेना है, यानी कि साइड में थोड़ी छोटी कर लेनी है। और गर्ल्स के लिए भी ऐसे ही स्कार्फ कर लें अच्छा सा। और अगर मास्क ले आएँ, मास्क वहाँ सामने पैनल के सामने उतार लें, दोबारा ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो ये तमाम तर जो है हमारे पास एक किस्म का टेस्ट का जो इंटरव्यू का सिनेरियो होता है। तो इसके मुतालिक कोई और क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें।